बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो दानाए सुबुल खतमुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही तोहा। हजरात जी वकार, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हजरात, आज सियालकोट के गांव वडियांवाला में 35वां सालाना उर्स मुबारक और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकात पजीर है। साहिबजादा वाला शान पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मंबाए जीदो सखा ख्वाजाए ख्वाजगां सूफी ताहर रशीद अल खैरी दामत बरकातुहु लालिया कुद्दस सिरुल अजीज तशरीफ ला चुके हैं। थोड़े ही वक्फे बाद वो स्टेज की रौनक बनेंगे, महफिल में तशरीफ ले आएंगे। गांव वाले जो इस इंतजार में हैं कि कब पीर साहब तशरीफ लाएं और हम महफिल में जाएं, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो जल्द अज जल्द महफिल में तशरीफ ले आए। महफिल का आगाज हो चुका है, इंतजार अब ना कीजिए और जल्द अपने घरों से निकलें और महफिल के अंदर पहुंचें। हजरात जी वकार, इस इलाका के खलीफा मुजाज किबला बाबा जी सरकार पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत सूफी शमस खां साहेब दामत बरकातुहु लालिया साल के बाद ये एक बड़ा इज्तिमा मुनक्कद करते हैं। इसके अलावा वो हर महीने महाना महफिल करते हैं और आपको ये दर्स देते हैं कि दोस्तों आओ, आज के इस पुरफितन दौर में जब हर तरफ शैतानियत अपने जोरों पर है,
नौजवान नस्ल तेजी के साथ बुराई की तरफ माइल हो रही है। घर घर के अंदर टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट के जरिए बुराई और बेहयाई हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। आज वो दौर चल रहा है कि जब बुराई ढूंढना आसान हो गया है और अच्छाई ढूंढना मुश्किल हो गया है। नौजवानों को बुराई की तरफ लगाने वाले ज्यादा लोग नजर आएंगे और अच्छाई की तरफ लगाने वाले कम नजर आएंगे। नौजवान नस्ल को बिगाड़ने वाले आपके घर के बाहर जगह जगह पर खड़े हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में कि आओ इस बुराई को अपनाओ। उसके अंदर दिलकशी पैदा करते हैं, उसके अंदर चाशनी पैदा करते हैं, उसके अंदर राहनाई पैदा करते हैं। हर बारी नौजवान नस्ल उस बुराई की तरफ खींची चली जाती है। एक नौजवान अगर आज घर से अजान की आवाज सुनकर मस्जिद की तरफ चलना शुरू करता है तो घर से निकलते ही सबसे पहले उसे गेमें खेलते हुए नौजवान नजर आते हैं। तो कहते किधर जा रहा है? कहता है नमाज, अजान की आवाज आ गई है। कहते हैं देखो आओ फिर हमारे साथ मिलकर गेम खेलो, इतना मजा आएगा और तुम पैसे भी जीत जाओगे। वो कशिश, वो बुराई की तरफ राग़िब करने वाली ताकतें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। लेकिन खालिक़े कायनात का ये कायदा और कानून है, ये कानून फितरत है कि जब बुराई हर तरफ फैल जाती है तो अल्लाह रब्बे कायनात अच्छाई की तरफ राग़िब करने वाले लोगों को भी भेज देता। अच्छाई की ताकत वो भी मुआशरे के अंदर मौजूद हो जाती है। वो नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को अपनी तरफ खींचती है कि उधर जाने वालों, बुराई की तरफ माइल होने वालों, बुराई की तरफ राग़िब होने वालों, उस दिलकशी को छोड़ो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें उस खालिक़े कायनात का पता देता हूँ, उसका जिक्र सिखाता हूँ, उसका नाम लेना सिखाता हूँ। वो चाशनी जो तुम्हें बुराई के अंदर नजर आती है, आओ मैं तुम्हें अल्लाह के जिक्र में दिखाऊंगा। वो दिलकशी जो बुराई के अंदर है, आओ अल्लाह की ज़रबे लगाओ। वो सुकून और इत्मीनान तुम्हें बुराई के अंदर नहीं मिलेगा जो अल्लाह के जिक्र में। और वो सूफी शमस साहेब इस इलाके में वो किरदार अदा कर रहे हैं, उसका वाज़े सबूत, उसका मुंह बोलता सबूत। आज जब हम गांव के अंदर दाखिल हुए हैं तो नजर आया कि बच्चे हमें देखते ही अल्लाह का जिक्र करने लगे। बच्चों की जुबानों पर जहां आपने देखा होगा कि गाने हैं, बुराई के नगमात हैं, आज गांव बटियावाला में ये देखकर दिल खुश हो गया कि नहीं, आज भी अगर कोई तरबियत करने वाला हो, अगर कोई इन्हें अल्लाह का दर्स देने वाला हो, ये बच्चे बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह का जिक्र। और ये अल्लाह का जिक्र आपको किसने सिखाया? ये दर्स किसने दिया है? मैं कुर्बान जाऊं अपने पीरो मुर्शिद में। हाय हाय, अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ हार रहमतें नाज़िल करे।
ये पौधा लगा गए। वो जब इस गांव में आया करते थे, असला खान साहब बैठे, इनको याद होगा बाबा जी का दौर, कि एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव पैदल सफर कर रहे हैं और दोस्त साथ हैं, और मकसद क्या है? अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। ये जिक्र उन्होंने उस वक्त आप जितने बच्चों को दिया, और आज वो बच्चे जवान हो गए हैं। वो सूफी साहब इसी तरह थे, बाबा जी के पीछे पीछे जिक्र करते थे, और बड़े होकर इन्होंने उस जिक्र को छुपाया नहीं, जाया नहीं किया, बल्कि अपने आने वाली नस्ल को दे दिया। तो जिसने सिखाया था, क्या उसको इसका अजर नहीं मिलेगा? जो जिक्र करेगा उसको भी मिलेगा, जो उसको सिखाएगा उसको भी मिलेगा। जिसने उसको सिखाया, जिसने उसको सिखाया, जिसने उसको सिखाया। ये सिलसिला चलता 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 ताजदारे कायनात की बारगाह में पहुंचता है, और कुर्बान जो उस मालिक के कायनात पे फिर कहता है कि ये जिक्र का अजर जूं जूं बुलंद होता जाएगा, आगे की तरफ चलता जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसका सवाब डबल होता चला जाएगा। 1 से 2, फिर 2 से 3 नहीं होगा, 2 से फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा, और 4 से फिर 16 होगा। आए है, ये मल्टीप्लाई है। 1 1 is the 2, 2 2 is the 4, 4 4 is the 16, फिर 4 चौके 16 होगा, फिर 16 16 होगा। अल्लाह अल्लाह। तो देखिए कितना अबंडेंट सवाब, कितना वास्ट सवाब जब आका की बारगाह में पहुंचेगा तो ढेरों लग जाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, जो बड़े मेरी बात सुन रहे हैं, जिनके हां औलाद है, जो बच्चों के बाप हैं, वो सुन ले कि अपने घरों के अंदर जिक्र की महफिल चाहे रोजाना 5 मिनट ही करें, अपने बच्चों को सिखाएं। वो इस दुनिया में भी फायदा देगी। बच्चे आपके बाअदब होंगे, आपका कहना मानेंगे, आपके फरमाबरदार होंगे, बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, और जब आप दुनिया से पर्दा कर जाएंगे तो जब वो जिक्र करेंगे, आप कब्र में लेटे होंगे, आपको वहां ही उसका अजर मिलता है। तो जी अपने घरों के अंदर ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट, सिर्फ इशा के बाद टाइम है, इशा के बाद, मगरिब के बाद टाइम है, मगरिब के बाद अपने सब बच्चों को, बेटे बेटियां, अपनी बीवी अगर मौजूद है उसको बिठाएं, अपनी बेटियों को बिठाएं, बहुओं को बिठाएं, सब इकट्ठे हो जाएं। तो बेटा सिर्फ 5 मिनट अल्लाह का जिक्र करना,
फिर देखे उसकी बरकतें, देखे उसकी रौनकें, देखे। अल्लाह रब्बे कायनात मुझ समेत हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।